तो सती के मन में घोर संदेह है। सती के मन में संदेह क्या है कि जो सामने वन में घूम रहे हैं, एक स्त्री के दुख में दुखी होकर उसको खोजते फिर रहे हैं, जिनको महादेव ने प्रणाम किया है भगवान बोलकर, तो वो क्या सच में भगवान हैं? और अगर भगवान है तो ऐसे क्यों भटक रहे हैं? ये बहुत भारी संदेह हो गया। सती सोचती जा रही हैं और उनका दिमाग और इस चीज़ में उलझता जा रहा है। उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि ये सच है कि झूठ है, और महादेव से पूछ नहीं पा रही हैं, क्योंकि महादेव से पूछती तो ये महादेव का अपमान जैसा हो जाता कि जो महादेव कह रहे हैं कि वो भगवान है और सती उनसे पूछ रही हैं कि कैसे, अच्छा नहीं लगेगा ना। इसीलिए सती ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप महादेव के साथ चलती जा रही हैं। और महादेव ने जब सती की हालत देखी तो उन्हें तो पता था कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो तो भगवान है, सब जानते हैं। तो उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की सती माता को। भगवान कहते हैं शिव जी कि तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, चंचल स्वभाव है, तुम इस चीज़ को ज़्यादा समझने की कोशिश मत करो। बस ये मान लो कि ये संदेह करने की चीज़ नहीं है। जिस चीज़ का तुम्हें संदेह हो रहा है उसका कोई मतलब ही नहीं है। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जेहि ध्या वहीं, कही नेति निगम पुराण आगम जासु की रति गा वहीं, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति माया धनी, अवतरेउ अपने भगत हित निज तंत नित रघुकुल मणि। मतलब ये जो योगी हैं, सिद्ध हैं, मुनि हैं, जो ध्यानी हैं, जो अलग अलग तरीक़ों से पूजा पाठ, तपस्या, प्रार्थना, जो कुछ भी आप कहो, या ध्यान करते हैं, जिस शक्ति को लेकर वो ध्यान करते हैं, जिस शक्ति के प्रति वो ध्यान करते हैं, या अपनी पूजा पाठ से जिसको पाना चाहते हैं, और जिसको वेद नेति नेति कहते हैं, जिसको शास्त्र नेति नेति कहते हैं। नेति नेति का मतलब जिसकी उपमा नहीं दी जा सके, ना ये ना वो। नेति का मतलब ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। तो जो कुछ भी नहीं है लेकिन जो सब कुछ है, जिस शक्ति को सब पूजते हैं, और जो समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। यहाँ तुलसीदास जी ने लिखा है जो समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। यहाँ तो हम एक ब्रह्मांड देख रहे हैं, एक ब्रह्मांड को भी हम पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं। हम तो अभी अपने सोलर सिस्टम में ही उलझे हैं। हम तो अभी ढूंढ रहे हैं चांद पर कैसे जाएं, मंगल पर कैसे जाएं। ये एक तारा जिसका हमारा सोलर सिस्टम है, सूर्य के अगल बगल, और फिर हमारी आकाश गंगा, और फिर पूरा ब्रह्मांड। हम तो यहाँ बात करते हैं कि अगर हमें जुपिटर पे जाना है, सैटर्न पे जाना है, मंगल शनि पे जाना है, तो हमें 6 महीने 7 महीने लगते हैं। और यहाँ हम पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, जिसको हम लाइट ईयर में जिसकी तुलना करते हैं कि प्रकाश की गति से हम अगर पहुँचें तो भी हमें कई हज़ार साल लग जाएं, इतना बड़ा हमारी आकाश गंगा है। और ब्रह्मांड तो आप छोड़ ही दो। और फिर वो तुलसीदास जी लिख रहे हैं समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी। और हम यहाँ मार्वल के मल्टीवर्स में उलझे पड़े हैं। हमको लगता है यार क्या गजब की इमेजिनेशन है कि दूसरी दुनिया से एक बंदा जो बिल्कुल हमारी तरह हमारे सामने आके खड़ा हो गया। ये इमेजिनेशन नहीं है, ये एक कंसेप्ट है जिसको प्रूव किया जा चुका है हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा। और क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर उतर के खोज करते थे, ना कि बाहर देख के खोज करते थे। जब हम अपने अंदर उतरते हैं तो हम पूरे ब्रह्मांड से कनेक्ट होते हैं। ध्यान करने का तो मकसद ही यही होता है। तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी, जिसको हम जानते नहीं जानते, वो सब के स्वामी हैं, जो मायापति हैं। मायापति मतलब जो सबको नचाते हैं। नचाते हैं किस चीज़ में? इच्छाओं में, लालसाओं में। और हम नाचते हैं। आपको कोई धन वैभव चाहिए, आपको पैसा चाहिए बहुत, तो मिल जाएगा, लेकिन उसके आगे भी आपकी चाहत बढ़ती जाएगी। आपको किसी से प्यार है, कभी कभी इतना प्यार है कि उसके बिना जी नहीं सकते हैं। कई बार कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो पूरा होने के बाद भी वो दिमाग में हावी रहती हैं, चलती रहती हैं। यही तो माया है जिसमें हम नाचते रहते, पूरी हम अपनी ज़िंदगी उस चीज़ में लगा सकते हैं। तो उस माया के पति, मतलब जिन्होंने उस माया को बनाया है, तो वो खुद उस माया में तो नहीं उलझ सकते ना। हम किसी चीज़ को बनाएंगे तो हमारा उस पर पूरा नियंत्रण होगा। तो मायापति और समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी, और जिनको वेद नेति नेति कहते हैं, उन भगवान ने
अवतार लिया है अपने भक्तों के हित के लिए। भक्तों के हित के लिए मतलब जिन भक्तों को ज़रूरत थी, जिनकी रक्षा करनी थी, उन भक्तों के लिए उन भगवान ने अवतार लिया है और अपनी इच्छा से लिया है। स्वतंत्र हैं भगवान, परम स्वतंत्र हैं। भगवान को कोई बांध नहीं सकता। कहते हैं कि भक्त के वश में भगवान होते हैं, लेकिन भक्त के वश में भी भगवान नहीं होते। वो तो प्रेम करता है भक्त, तो भगवान उसकी पूर्ति करते हैं कि हाँ ये हमसे प्रेम करता है। कोई भी आपसे प्रेम करेगा तो आप उसके लिए करोगे और अच्छे से करोगे। तो भगवान ये प्रेम को दर्शाने के लिए करते हैं, लेकिन भगवान बाध्य नहीं है करने के लिए, कुछ भी करने को बाध्य नहीं है। जो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसने सबको बनाया है, उसे कुछ करने की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन फिर भी भगवान ने अपनी इच्छा से, अपनी प्रसन्नता से भक्तों के हित के लिए रघुवंश में अवतार लिया है, रघु के वंश में अवतार लिया है। तो इसकी तुम शंका मत करो। ये सती से महादेव कह रहे हैं, तरह तरह से समझा के कह रहे हैं, लेकिन सती को समझ में नहीं आ रहा।